हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको पता ही होगा कि कुछ वीडियो से हमने कैलकुलस जो है टॉपिक लिया हुआ है, जिसमें हमने लिमिट के टॉपिक देखा था और उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं आज मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट इज़ फॉर वन वेरिएबल। इस वीडियो में हम वन वेरिएबल के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मिनिमा एंड मैक्सिमा फॉर टू वेरिएबल्स देखेंगे। सो लेट स्टार्ट। थियरी आप बहुत इजी है, वन वेरिएबल के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। आपको एक बार सिर्फ आप समझ जाएंगे तो आपको सिर्फ डायरेक्ट लास्ट में रिवीजन कर लेंगे तो चलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स मिल सके। तो चलिए हम पहले थियरी देख लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी द फंक्शन गिवन, मतलब एक फंक्शन आपको दिया होगा दैट इज एफ ऑफ एक्स। ओके, ये हम थियरी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम जैसे ही न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो फाइंड एफ डैश एक्स एंड इक्वेट इट टू जीरो, दैट इज आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना है और उसको इक्वेट करना है जीरो के साथ। तो क्या होगा, आपको एक्स की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। सपोज द वैल्यू, कंसिडर द वैल्यू एज अल्फा, बीटा एंड गामा। सो फिर आपको क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, एफ डबल डैश एक्स निकालना है एट एक्स इज इक्वल्स टू बीटा एंड एफ डबल डैश एक्स निकालना है एट एक्स इज इक्वल्स टू गामा। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, एक्स की जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे ऊपर वाले स्टेप से मिली है उस पर आपको एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है और एक्स के जगह पे ये वैल्यूज पुट करनी है, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आएगा तो दैट इज मिनिमा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आया तो मिनिमा, नेगेटिव वैल्यू आया तो मैक्सिमा। और अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स, अगर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू, अगर आप गामा रखते हैं मतलब कोई भी वैल्यू रखते हैं और इक्वल टू ज़ीरो आता है, उसका मतलब क्या होगा, ये उसका मतलब होगा कि सैडल पॉइंट, उसे बोलेंगे हम सैडल पॉइंट, उसे हम क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्सिविटी भी कहते हैं। कई बार आप क्वेश्चन में देखिए, घबरा मत जाइएगा, इसे और क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। ओके, सो यही है बेसिकली। आपका मैक्सिमा और मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन पूछा हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है, उसको ज़ीरो के साथ इक्वेट कर देना है। ओके, आप उसे पहले ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो आपको एक्स की कुछ वैल्यूज़ मिलेगी। फिर एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है और उसमें ये सारे एक्स के वैल्यूज़ आपको पुट करने हैं। देन आपको वो अगर ग्रेटर देन जीरो आए तो मिनिमा, लेस देन जीरो आए तो मैक्सिमा, और अगर इक्वल टू जीरो आता है तो आपको एफ ट्रिपल डैश एक्स के लिए चेक करना है। और अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स जीरो के बराबर नहीं आता है देन सैडल पॉइंट, उसे कहेंगे सैडल पॉइंट और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। ओके, तो चलिए अब हम कुछ गेट के प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। सो ये है एक क्वेश्चन, the minimum value of the function of f of x is equals to x cube minus x occurs at dash। ये एंड सेमिस्टर एग्जाम, एंड सेमिस्टर एग्जाम नहीं, ईएससी की जो एग्जाम आती है उसमें 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड योर ऑप्शंस आर x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि मिनिमम वैल्यू। ओके, मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब फंक्शन क्या दिया हुआ है, x³ माइनस एक्स। तो सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया है वो लिख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ माइनस एक्स। ओके, x³ माइनस एक्स दिया हुआ है आपको। तो आपको जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी फंक्शन दिया हो आपको, पहले आपको एफ डैश एक्स निकाल लेना है। तो इसका एफ डैश होगा 3x² 3 आगे आ जाएगा और x की एक पावर कम हो जाएगी -1। तो आपका अल्टीमेटली 3 और 3 कट हो जाएगा, तो आपका अल्टीमेटली एफ डैश इज इक्वल्स टू x² -1। इसको अब आप क्या करेंगे, जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे तो x² इज इक्वल्स टू प्लस और -1, मतलब x की दो वैल्यू है हमारे पास, एक आई +1 और एक आई -1। ओके, फिर आपको क्या करना है, फिर जैसा हमने देखा था मेथड में कि एफ डबल डैश एक्स निकालना है। सो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, 2x। ओके, सो 2x के में हम एक बार +1 रखेंगे तो 2 × 1
इज इक्वल्स टू 2। ओके, मतलब ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 आया, मतलब मिनिमा वैल्यू आई हमारी एट x इज इक्वल्स टू 1। ओके, और जैसे ही हम -2 रखते हैं, 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 दैट इज -2 विच इज लेस देन 0, मतलब ये आएगा मैक्सिमा। ओके, मतलब मैक्सिमा मतलब x इक्वल टू -1 पे आपका आया मैक्सिमा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आप देख लीजिए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ बाई 3 माइनस x अकर्स एट, तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आप आंसर लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू -1। ओके, मतलब मिनिमा है तो x इज इक्वल्स टू +1 पे आपकी वैल्यू आएगी, तो x इज इक्वल्स टू +1। मतलब आप इतना इधर तक निकालेंगे तो ही आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने आपको पहला समय इसलिए समझाने के लिए मैक्सिमा भी फाइंड करके बताया। मतलब जब x इज इक्वल्स टू 1 होगा तब ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमा का कॉन्सेप्ट है ये। सो मिनिमा होगी वैल्यू, मतलब ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 6 देन द मैक्सिमम वैल्यू इन 0,2 इज डैश। ओके, तो यही सेम वे से आप f डैश x, मतलब ये अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा f ऑफ x, फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 9x² माइनस 14x प्लस 5। ओके, सो यहाँ पे इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। माइनस यहाँ पे आप करेंगे 9x माइनस 5x प्लस 5। ओके, सो 9x वुड बी कॉमन, x माइनस 1 माइनस x माइनस 5 कॉमन, x माइनस 1। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ गई 1 या 5/9। ओके, देन आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आप आगे जाएंगे, क्या करेंगे, f डबल डैश x फाइंड करेंगे। f डबल डैश x फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 18x माइनस 14। ओके, तो 18x माइनस 14 है, यहाँ पे 18 और 1 रखेंगे आप, तो 18 1 ज़ा 18 माइनस 1 वुड बी 4 ग्रेटर देन 0, तो दैट इज मिनिमा। ओके, मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू 1। देन नेक्स्ट x के जगह आप 5/9 रखेंगे, तो 18 इंटू 5/9, 18 इंटू 5/9, वो ऊपर वाला इजीली हो गया था बट ये मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको, -4, मतलब यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू -4, तो आया -4 मैक्सिमा दैट इज एट x इज इक्वल्स टू 5/9। ओके, समझ आया आपको। यहाँ पे सिर्फ एक बार x के जगह 1 पुट किया और एक बार x के जगह 5/9 पुट किया है, तो 9 से 18 कट शॉर्ट हो जाएगा 2, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 14 वुड बी -4, दैट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 हो तो मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 5/9। ऐसे ही आप फाइंड करके आप डायरेक्ट ये आंसर लिख देंगे कि मिनिमा जो है, यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन में, द मैक्सिमम वैल्यूज, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यूज पूछा था, तो आप मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ये फाइंड करके इसको फंक्शन में रख देंगे, तो आपका जो आएगा वो आपको जो है आप कहेंगे कि वो मैक्सिमम वैल्यू है, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि f डबल डैश x, तो द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ इन दी, ये आपको दिया है कि इस इंटरवल में से आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप अगर ये लिख देंगे कि इस 5/9 को रख के अगर आप लिख देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये है, लेकिन तो आप गलत होंगे, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है कि 0 to 2 में ये लाई कर रहा है, सही बात है, लेकिन अगर आप 0 रखें, आपको ये दो एंड पॉइंट्स भी चेक करने हैं। अगर आप 0 रखेंगे तो आपका फंक्शन का वैल्यू मिनिमम आएगा, लेकिन अगर आप 2 रखते हैं तो आप फंक्शन के वैल्यू में x के जगह 2 रख के देखेंगे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि द मैक्सिमम वैल्यूज इन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0,2 इज डैश, तो 0,2 में से आपकी
सबसे वैल्यू कब ज़्यादा आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि 0 लोएस्ट पॉइंट है और 2 आपका हाईएस्ट पॉइंट है, तो आपका डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हैज डैश। एक गेट 2018 सीई ब्रांच में पूछा गया क्वेश्चन है। द ऑप्शन इज लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। यहाँ पे आएगा बोथ लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम, एंड लास्ट ऑप्शन इज नाइदर लोकल मैक्सिमम नॉर लोकल मिनिमम। सो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वे एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स वुड बी 3x²। 3x² को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 मिला आपको। अब आप एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स भी आपको पता है 6x आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सा वाला केस हुआ कि इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये केस हुआ कि ये मैक्सिमम भी नहीं है या मिनिमम भी नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको फिर से डेरिवेट करेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स। सो एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 6, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये कंडीशन कौन सी होगी, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी वाली कंडीशन होगी। एंड और इसको हम बोलेंगे कि सैडल पॉइंट वाला कंसीडर होगा, मतलब ये क्या है, मिनिमम भी नहीं है मैक्सिमम भी नहीं है। सो आपका ऑप्शन वुड बी नाइदर लोकल मिनिमम नॉर लोकल मैक्सिमम। ओके, देन नेक्स्ट, द कंसिडर द फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x² इन द डोमेन -1 and 2। ऐसे जब भी आपको मोस्ट ऑफ तो ऐसा ही पूछेंगे कि -1 और 2 डोमेन में से द ग्लोबल मिनिमम ऑफ f of x इज इक्वल्स टू डैश। सो मतलब आपका जब ग्लोबल मिनिमम वैल्यू आए आपकी, ये मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि ग्लोबल मिनिमम जब भी आए आपको, मतलब ग्लोबल नहीं सॉरी मिनिमम, जब मेनली मिनिमम जब आए ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन ना, तो एफ ऑफ एक्स लिखा है। सो आपको क्या, अगर जैसे ही ये इंटरवल दे दिया है तो आपको -1 और 2 में से जब भी आपका ये क्लोज इंटरवल रहे, मतलब -1 को आपको काउंट करना है। सो आपका जो फंक्शन का वैल्यू है दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x²। तो अगर आपको पूछे कि ये फंक्शन की वैल्यू कौन से x के वैल्यू पे मिनिमम होगी, तो द आंसर वुड बी -1। और यहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यू पूछिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं 2 इंटू -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1²। सो क्या होगा, 2 इंटू -1 क्यूब वुड बी -2 माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर मतलब +1 माइनस 3 इंटू +1 वुड बी -3। सो आपकी वैल्यू आएगी -5। सो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पूछिए तो मिनिमम फंक्शन की वैल्यू होगी -5। और इसके लिए अगर पूछे कि मिनिमम वैल्यू के लिए आपका x क्या रहेगा, देन द x वुड बी -1। ओके, सो फाइनली आपका रहेगा -5 आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x is equals to 1/3x x² minus 3 to the interval for -100 0 100 occurs at x is equals to। तो यहाँ पे आपको वैसे आप मेथड के थ्रू सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। f of x is equals to 1/3x³ माइनस 1/3x माइनस 3/3x, 3 से 3 गया, ये आपको मिला। फिर आप f डैश एक्स फाइंड करेंगे, फिर उसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ। देन आप f डबल डैश एक्स करेंगे, यहाँ से जो आपके x की वैल्यू मिलेगी उस पर आप ये पुट करेंगे। देन f डबल डैश एक्स से आपको पता चलेगा कि मैक्सिमा है या ग्रेटर देन हो 0 हो तो मैक्सिमा, मिनिमा और लेस देन 0 हो तो मैक्सिमा। जैसा कि हम सब में फॉलो कर रहे हैं वही स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा की या फिर आप थियरी याद रखेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एटा टू द इंटरवल फॉर -100 लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 100 तो अकर्स एट एक्स इज इक्वल्स टू डैश। तो सबसे एक्स की कौन सी वैल्यू होगी इस इंटरवल में जिसमें आपको सबसे
कम वैल्यू मिलेगी इस फंक्शन की। सो आपका पता ही होगा कि -100 आप -100 से 100 के बीच में जा रहे हैं, और अगर आप -100 को काउंट करेंगे तो आपका x इज इक्वल्स टू -100 पे आपकी सबसे कम वैल्यू आएगी। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपके प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 100 पे आपको मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। और अगर फंक्शन का वैल्यू पूछा रहे तो आपको यहाँ पे सिर्फ -100 पुट कर देना है। ओके, सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व। आपको क्वेश्चन लिखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है या कौन सा मिनिमम वैल्यू है, अगर वो इंटरवल दिया हो तो। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ, ये आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, फिर मैं बताऊँगा आपको कि आपका आंसर सही है कि गलत है। द रेंज ऑफ द वैल्यू, सो दैट इज दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन। So this is the practice question. So this is the practice question for today. The range of the value of k for which the function f of x k square minus 4 into x square plus 6x cube plus 8x power 4 has a local maximum at point x is equals to 0 is dash। ये गेट 2016 PI ब्रांच में पूछा गया क्वेश्चन है। k इज लेस देन इक्वल टू -2 और k ग्रेटर देन 2, k लेस देन इक्वल टू 2 और k ग्रेटर देन इक्वल टू 2, -2 इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन इक्वल टू 2 और -2 लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन इक्वल टू 2। सो ये आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर बताइए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।